नमस्कार। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है यात्रा भारत की। यात्रा भारत की। भारत के तीर्थ स्थानों एवं मंदिरों की यात्रा। यात्रा बोध गया की, जहां सिद्धार्थ गौतम बने गौतम बुद्ध। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले संसार को दुख से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोजने के लिए हिमालय की तराई में बसे शाक्य गणराज के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर परिवार त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। शाक्य राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के महल से निकलकर अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक के साथ सिद्धार्थ गौतम शाक्य कोलीय मल्ल राज्यों को पार करते हुए अनुमा नदी के किनारे आए। अपने घोड़े कंथक पर बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने अनुमा नदी को पार किया। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ के घोड़े ने यह नदी कूदकर पार की थी, इसलिए कालांतर में इस नदी का नाम कुदवा हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान में गोरखपुर जिला में बहने वाली ओमी नदी ही प्राचीन अनुमा नदी है। अनुमा नदी को पार करने के बाद सिद्धार्थ ने अपना मुकुट उतारा और अपने सिर के बालों को काट दिया। राजसी वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर तपस्वी वाले कपड़े पहन लिए। सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी और घोड़े को विदा करके तपस्वी के वेश में सत्य की खोज के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लगभग 360 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद तपस्वी सिद्धार्थ गौतम मगध राज्य की तत्कालीन राजधानी राजगीर आए। राजगीर में हर्यक वंश के राजा बिंबिसार का शासन था। राजा बिंबिसार ने तपस्वी सिद्धार्थ का स्वागत किया। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम राजगीर से 115 किलोमीटर की यात्रा करके वैशाली में स्थित आलार कलाम लिंगों के आश्रम में पहुंचे। आलार कलाम लिंगो अपनी साधना और समाधि क्रिया के लिए प्रसिद्ध थे। ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ भी थे। सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम के शिष्य बने और आलार कलाम सिद्धार्थ गौतम के प्रथम गुरु बने। सिद्धार्थ ने आलार कलाम से साधना, समाधि क्रिया और सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। समाधि में शून्य की अवस्था तक पहुंचना सीखा।
इसके बाद सिद्धार्थ वापस राजगीर आ गए। राजगीर में उद्रकराम पुत्र का आश्रम था। उद्रकराम पुत्र सिद्धार्थ गौतम के दूसरे गुरु बने। सिद्धार्थ ने उद्रकराम पुत्र से योग का ज्ञान सीखा, परंतु सिद्धार्थ गौतम को शांति नहीं मिली, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जो चाहते थे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा था। राजगीर से 70-80 किलोमीटर की यात्रा करके सिद्धार्थ गौतम फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी या लीलाजन नदी भी कहा जाता है, के तट पर आए। सिद्धार्थ के साथ कौंडिन्य नामक तपस्वी सहित 5 और तपस्वी भी थे। ये लोग गंगेश्वरी पहाड़ी में बने एक गुफा में पहुंचे। सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने 5 साथियों के साथ घोर तपस्या आरंभ की। तपस्या के आरंभ में सिद्धार्थ भोजन में केवल तिल और चावल ग्रहण करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया। लगातार 6 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण सिद्धार्थ गौतम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया, शरीर की हड्डियां दिखाई देने लगी। सिद्धार्थ गौतम ने जिस गुफा में ध्यान लगाकर 6 वर्षों तक कठिन तप किया, उस गुफा को डुंगेश्वरी गुफा कहा जाता है। इस गुफा को महाकला गुफा भी कहते हैं। यह स्थान बोध गया से 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कुल 3 गुफाएं हैं, एक छोटा मंदिर है।
ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने बीच वाली गुफा में ही अपना तप किया था। इस गुफा में सिद्धार्थ गौतम की मूर्ति स्थापित है, जिसमें हड्डियां दिखाई दे रही हैं। इसी गुफा में सिद्धार्थ गौतम के मूर्ति के साथ ही हिंदू देवी दुंगेश्वरी की भी मूर्ति है। दूसरी गुफा में सिद्धार्थ गौतम की 6 फीट ऊंची गोल्डन मूर्ति स्थापित है। यहाँ कुछ स्तूपों के खंडहर भी देखने को मिलते हैं। छह वर्षों की कठिन तपस्या करके शरीर को सुखा देने के बाद भी सिद्धार्थ गौतम को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। शरीर को तपाकर घोर तपस्या करने का जो उद्देश्य था वह प्राप्त नहीं हो सका। सिद्धार्थ का मन व्याकुल हो गया। सिद्धार्थ को लगा कि स्थान बदलकर फिर से साधना आरंभ की जाए। तब सिद्धार्थ गौतम गुफा से निकले और उसे छोड़कर अपने जर्जर शरीर को लेकर दुंगेश्वरी पहाड़ी के नीचे आए। किसी तरह 7 किलोमीटर चलने के बाद निढाल होकर एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। उनका शरीर चेतना विहीन होने लगा। यह स्थान निरंजना नदी के तट पर है और उस काल में इस स्थान को सेनानी ग्राम के नाम से जाना जाता था। सेनानी गांव के मुखिया की एक पुत्री थी जिसका नाम सुजाता था। सुजाता के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, पर कोई संतान नहीं हो पाई थी। गौतम सिद्धार्थ जिस वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, सुजाता उसी वटवृक्ष की पूजा किया करती थी। सुजाता ने वटवृक्ष से यह मन्नत मांगी थी कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हो गई तो वह वटवृक्ष को खीर चढ़ाएगी। अपनी मनोकामना पूरी होने पर सुजाता अपनी सहेलियों के साथ गाय के दूध से बने खीर को एक पात्र में लेकर वटवृक्ष को चढ़ाने आई। जर्जर अवस्था में सिद्धार्थ गौतम उसी वटवृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में लीन बैठे हुए थे। सुजाता को लगा कि वटवृक्ष के देवता ही पूजा लेने के लिए शरीर धारण करके बैठे हैं। सुजाता ने सिद्धार्थ गौतम को वटवृक्ष देवता समझकर बड़े आदर के साथ उनको खीर भेंट किया और खीर खाने की विनती की। प्रणाम महात्मा। मैं सुजाता हूँ, नगर प्रमुख नंदक की पुत्री। वर्षों से इस वृक्ष की पूजा करती आ रही हूँ। इसके पुण्य प्रभाव से मुझे एक सुशील पति और प्यारा पुत्र मिला है। मैं आज अपनी श्रद्धा रूप ये खीर चढ़ाने आई हूँ।
आप मुझे इस वृक्ष के देवता जैसे लग रहे हैं। ये मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ध्यान मग्न ही बैठे रहे। आगे क्या हुआ देखिए अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। देखते रहिए यात्रा भारत की।